यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ अक्सर शायद 11.2 चल रही थी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसके 8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कहा है बिंदुओं 3 - 2 - 5 और 3 - 2 - 6 से होकर या से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है। ये दो बिंदु हैं, ये कोई एल लाइन है, ये दो बिंदु हैं, इस पर 3 - 2 - 5 ये ए बिंदु है और एक बिंदु इस रेखा पर और है बी, जिसके निर्देशांक हैं 3 - 2 - 6। तो ये रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है। तो अगर दोनों बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर देखें, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए जिसके लिए हम ए से लिखते थे ए बराबर, तो ये हो जाएगा 3i - 2j और -5k। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी जिसे हम सदिश बी से लिखते थे, ये हो जाएगा 3i और -2j -6k। तो ये बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी जिसे सदिश बी से लिखते थे। तो ये दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो, एक सदिश और एक कार्तीय। तो सबसे पहले सदिश समीकरण की बात कर रहे हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो ये क्या हुआ करता था, फार्मूला इसका मैं लिख रहा हूं। ये होता था R बराबर A प्लस T और सदिश B माइनस सदिश A। ये हुआ करता था दो बिंदुओं से जाने वाली। तो A का मान तो पता है हमारे लिए, सदिश A का मान पता है, A है 3i - 2j और -5k, ये तो A है, प्लस T और B माइनस A, पहले B की वैल्यू ये 3i - 2j -6k, ये B, फिर माइनस A जब माइनस इसके अंदर जाएगा तो इन दोनों को प्लस कर देगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 3i हो जाएगा, माइनस प्लस के 2j हो जाएगा और माइनस प्लस के 5k हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R बराबर A प्लस T B माइनस B ये माइनस A ये। तो ये समीकरण आया निकल के R बराबर, इसे हल करने के लिए रह गया है, तो ये 3i - 2j -5k, ये तो ऐसा ही रहेगा और ये प्लस के T, इसमें कुछ घटेगा, 3i ये प्लस के, ये 3i माइनस के, तो यहाँ तो 0i हो गए। ठीक, माइनस के 2j प्लस के 2j, तो ये भी 0j हो गए, 0j और k 6k में से 5k प्लस के कम हो जाएंगे तो माइनस का 1k रह जाएगा जी। ठीक है, तो ये समीकरण आया, इसका सदिश समीकरण। ठीक, अब इसे हमें कार्टेशियन समीकरण में भी बदलना है, मीन्स कार्तीय समीकरण में भी परिवर्तित करना है। तो कार्तीय समीकरण का आप जानते थे क्रम किस तरीके से लिखते थे उसे, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे कार्तीय समीकरण, तो वो भी यहीं लिखे दे रहा हूं, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय जो समीकरण हुआ करता था वो ऐसे होता था x माइनस x1 अपॉन b1 बराबर y माइनस y1 बटे b2 बराबर z माइनस z1 बटे b3। ये कार्तीय समीकरण हुआ करता था। तो यहाँ से x माइनस x1 क्या हुआ करता था, a पॉइंट हुआ करता था, ये वाला ये a प्लस टी बी, a के गुणांक हुआ करते थे a और ये वाले ये, तो x माइनस ये x1 y1 z1, तो -3 हो जाएगा x -3 और बटे b1 क्या हुआ करता था, तो यहाँ से देखो अभी यहाँ से b1 t b के साथ में जो हुआ करता था, जो b के dr हुआ करते थे 0, तो ये इसके नीचे आते थे, इज इक्वल टू यहाँ से y माइनस y1 माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और बटे नीचे j का गुणांक 0। ठीक,
इज इक्वल जेड माइनस जेड वन माइनस के 5 है तो ये प्लस के 5 हो जाएगा, अपॉन नीचे के का गुणांक माइनस के 1, तो ये इसका कार्तीय समीकरण होगा। ठीक, तो ये दोनों समीकरण निकल गए इसके, एक इसका सदिश समीकरण, दूसरा कार्तीय समीकरण। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही था, उसमें ए बिंदु 0 0 0 था और बी समथिंग था जो भी था, लेकिन यहाँ ए 0 0 ना होकर ऐसा है और बी ऐसा है, तो फार्मूला तो वही है और रूल भी वही है। तो ये क्वेश्चन भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं समझता हूँ ये भी आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।